हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। तो बच्चों, कैसा हुआ आज का आपका एग्ज़ाम? ज़रूर बताइएगा। अब कुछ बच्चे तो हो सकता है कि डिसअपॉइंटेड हो गए हों थोड़े से, बट डोंट फील डिसअपॉइंटेड। द पेपर वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। ठीक है। प्रॉब्लम तो ये हो गई कि जो पैटर्न बताया गया था उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली पेपर नहीं आया, लेकिन मुश्किल नहीं था। चलो फटाफट से आंसर बता देती हूँ, अपने आंसर्स मैच करना और मुझे बताना ज़रूर कि पेपर कैसा हुआ। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन। मैंने आपको सैम्पल पेपर में बताया था कि इस बार कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। ठीक है, ये आप लकी रहे कि पेपर में ये कॉम्प्रिहेंशन जो आया है, पैसेज आया, ये बिल्कुल इजी आया है। आप 10th में लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ चुके हैं। वही वाली बातें आई हैं कि उनका नाम सिद्धार्था था और उनकी लाइफ में कैसे चेंज आया जब उन्होंने एक बार बड़े ही दुख वाले दृश्य देख लिए, साइट्स देख लिए, तो उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। ठीक है, फटाफट से आंसर बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन था द बुद्धा मीन्स गौतमा द बुद्धा, सिद्धार्थ द बुद्धा, सिद्धार्थ गौतमा द बुद्धा, या फिर द एनलाइटन्ड वन। और सही आंसर है ऑप्शन डी, द एनलाइटन्ड वन। बुद्ध का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान हो गया हो। ठीक है, प्रबुद्ध भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, द रियल नेम ऑफ द बुद्धा वॉज, रियल नेम था उनका सिद्धार्था। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट, चन्ना कौन था? वो था प्रिंस सिद्धार्था का सारथी, रथ चलाने वाला। ऑप्शन ए इज़ राइट, प्रिंस सिद्धार्थाज चैरियटियर। नेक्स्ट, प्रिंस सिद्धार्था न्यू नथिंग ऑफ डैश अंटिल ही वॉज ए यंग मैन। प्रिंस जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे। किसके बारे में? अपने फादर के पैलेस के बाहर की ज़िंदगी, बाहर की दुनिया के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिड प्रिंस सिद्धार्था सी दैट मेड हिम सैड। अब इसमें देखो ऑप्शन आया ही गलत है एक। कैसे? देखो, ऑप्शन ए, प्रिंस ने एक डेड मैन भी देखा था जिसकी शव यात्रा निकाली जा रही थी। उन्होंने भयंकर बीमारी से पीड़ित एक आदमी भी देखा था और उन्होंने एक बूढ़ा आदमी भी देखा था। सो ऑप्शन डी में आना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज। आपके टीचर्स अपने आप देख लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सेकंड पैसेज देखो, मैंने कहा था कि इस बार से पैसेज थोड़े से लॉन्ग आएंगे। ठीक है, तो वैसा ही पैसेज आया है, लेकिन क्वेश्चन आ गया आपका नोट मेकिंग का। ठीक है, तो डोंट वरी। आप देखो आंसर जो है सारा देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं एक बार कि पैसेज जो है कोल्ड के बारे में था। स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि हर किसी को कोल्ड होता है और आजकल इतनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो गई है मेडिकल फील्ड में, लेकिन फिर भी कोल्ड का इलाज नहीं निकला है। ये सिचुएशन रिडिकुलस लगती है। ठीक है, फिर कोजेज़ बताए गए हैं कोल्ड के कि कैसे वायरस जो है नाक के थ्रू या फिर और रास्ते के थ्रू जो है लंग्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर जो है बताया गया है कि जो वायरस हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉल हैं, देखे नहीं जा सकते हैं माइक्रोस्कोप से, और वो जो है लिविंग सेल में जो है ग्रो करते हैं। और एक हालांकि जो है एक टिश्यू कल्चर का टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ है, इससे फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन क्या क्या कारण रहे हैं, क्यों इसका सॉल्यूशन निकालने में देरी हो रही है, ये सारे जो है इस तरीके से पहले पैसेज को एक बार रीडिंग लेनी होती है कि किस टॉपिक के बारे में है, फिर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अलग से बनाने होते हैं। आंसर देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन से पॉइंट्स को हमने आंसर में लेना होता है और जो एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं बढ़ा चढ़ा के उनको हमने छोड़ना होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सैम्पल पेपर में मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन इस बार आएगा। ठीक है, कंपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आ गए हैं। राइट ए लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। आप स्क्रीन पे आंसर देख सकते हैं। साथ में आपको चॉइस दी गई थी कि आप अपने स्कूल के हिस्ट्री क्लब के सेक्रेटरी हैं। नोटिस लिखिए, आपका स्कूल जो है हिस्टोरिकल साइट पर विज़िट करने के लिए जा रहा है, तो इसका आंसर भी मैंने आपके लिए बना दिया है। स्क्रीन पे देखिएगा। ठीक है, अपने आंसर्स याद करना कि आप क्या लिख के आए हो, आंसर्स को मैच करो, ध्यान से देखो। ठीक है, लेकिन जो है डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, बस एक ही बात रखनी है, एफर्ट्स आपके मैटर करते हैं। जिस भी बच्चे ने देखो तैयारी की है, मैंने 1 मार्कर की रिवीजन करवाई, 2 और 3 मार्कर की करवाई, सैम्पल पेपर दिया आपको, पिछले साल वाला पेपर भी कई बच्चों ने देखा होगा, तो प्रैक्टिस कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती है।
ठीक है बच्चों, देखो ग्रामर आ गई, इसमें आपको कोई भी 5 सेंटेंस करने थे, अटेम्प्ट एनी 5। तो पहला है टेंस पर बेस्ड, द गेम स्टार्ट ब्लैंक बिफोर वी रीच्ड द फील्ड। हमारे फील्ड में पहुंचने से पहले गेम स्टार्ट हो चुका था। पास्ट परफेक्ट, द गेम हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट, he blank be a teacher since 1988. He has been a teacher since 1988. Next, the old man said that Ashoka believed in justice. क्योंकि ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है, एक फैक्ट है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। आंसर हो गया है द ओल्ड मैन सेड दैट अशोका बिलीव्ड इन जस्टिस। नेक्स्ट आर्टिकल है सुधा गोज़ टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। जब देखो प्राइमरी फंक्शन होता है या सेकेंडरी होता है, मंदिर में जा रही है, पूजा करने के लिए जा रही है, तो ये प्राइमरी काम हो गया, तो कोई भी आर्टिकल नहीं। और अगर मंदिर में मान लो किसी से मिलने जा रही है तो द आएगा। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन है, कैसे पता लगा? क्योंकि वो हर सुबह जाती है, ठीक है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, द थीफ स्टोल अ नंबर ऑफ थिंग्स। अ नंबर ऑफ थिंग्स वर स्टोलन बाय द थीफ। कैसे बनाया हमने ये? स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य है ये, ऑब्जेक्ट को आगे लाए, प्लूरल था अ नंबर ऑफ थिंग्स, तो वर लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर बाय द थीफ। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस आया हुआ है, आपको एक्टिव में चेंज करना है। आंसर है माई सिस्टर बेक्ड द केक फॉर द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल, शी कैन डांस वेरी वेल, क्योंकि ये शी की योग्यता है, ठीक है। चलिए जी, फिर मैंने आपको बताया था कि जो सैम्पल पेपर में हालांकि मैंने नहीं दिया था, लेकिन मैंने अलग से ग्रुप्स में मैसेज भेजे थे कि इस बार लिटरेचर पर बेस्ड पैसेज आ सकते हैं। और देखो फ्लैमिंगो से, प्रोज से भी आया है, और जो है पोइट्री से भी आया हुआ पैसेज, ठीक है। अब देखो जी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सभी पोएम्स के इम्पोर्टेंट स्टैंजास पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने वो देखी भी है, आपकी हेल्प भी हुई होगी उससे। अभी देखो द लास्ट लेसन के बारे में है। क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज़ हैज़ द स्मॉल फ्रेंच विलेज रिसीव्ड इन द स्टोरी। गाँव वालों को पता लगा कि पर्शियन फोर्सेस ने अब अपना कब्जा कर लिया है। ऑप्शन सी इज़ राइट। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट है, वाई इज़ एम हैमल द स्कूल मास्टर टीचिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। क्यों पढ़ा रहे हैं वो फ्रेंच में? क्योंकि ऑर्डर आ गए थे कि नेक्स्ट डे से ही जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा, इसीलिए फ्रेंच भाषा का ये लास्ट लेसन था। ऑप्शन सी इज़ राइट। द पर्शियंस हैव ऑर्डर्ड दैट ओनली जर्मन बी टॉट। अब देखो ही इज़ रिटायरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अलग से और किसी गांव में जा रहा है, नहीं। स्टूडेंट्स ने मना कर दिया था पढ़ने से, नहीं, ठीक है। चारों ऑप्शंस पे नज़र भी डालना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, हाउ डज़ फ्रेंड्स फील अबाउट नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज़ बिफोर द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन से पहले फ्रेंड्स जो है ध्यान न देने के बारे में कैसे महसूस करता है, क्या महसूस करता है? उसको अपने आप पे गर्व है, वो पछता रहा है, उसके लिए बात कोई मैटर नहीं करती, और वो या फिर जो है ही इज़ एंग्री एट एम हैमल। आंसर है ऑप्शन बी, ही रिग्रेट्स इट, ठीक है। उसको पता लगता है कि लास्ट लेसन है, तो उसे पछतावा होता है कि वो पहले क्यों नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, व्हाट डज़ फ्रेंच कम टू रियलाइज़ ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के दौरान फ्रेंच को क्या रियलाइज़ होता है? उसे पता लगता है कि उसकी फ्रेंच भाषा, उसकी कल्चर कितनी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी इज़ राइट, द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज फ्रेंच हेरिटेज एंड कल्चर। नेक्स्ट, what are some of the themes explored in the story the last lesson। ऑप्शन सी इज़ राइट। इस चैप्टर में बताया गया है कि मदर टंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है और पॉलिटिकल चेंजेस का एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर होता है। आपको जो है चॉइस में दिया गया है एक्सटेंजा अ थिंग ऑफ ब्यूटी से, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। इसमें है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टेंजा। बच्चों मैंने शायद सैम्पल पेपर में या फिर 1 मार्कर में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इस पोएम में ब्यूटी कैसी है, कौन सी ब्यूटी की बात चल रही है, एटर्नल ब्यूटी की। तो उसी से रिलेटेड है हमारा सेंट्रल आइडिया कि ब्यूटी हमारे लिए परमानेंट खुशी देती है। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, स्टेंजा के अकॉर्डिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी की लवलीनेस को क्या होता है? इट इंक्रीजेज कॉन्स्टेंटली। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, व्हाट द फेट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा। ये ख़त्म हो जाती है, ये सपना बन जाती है, ये एटर्नल परमानेंट होती है, या ये नथिंगनेस में बदल जाती है। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट,
एक बावर के बारे में क्या बताया गया है, क्या सजेस्ट करता है ये? इट इज़ ए प्लेस ऑफ केओस, डिसऑर्डर की जगह होती है बावर, या फिर एक रेस्टिंग प्लेस होता है, या नॉइजी प्लेस होता है, या फिर अंधेरे वाली जगह होती है ये। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, according to the stanza, what are the qualities associated with the sleep that a thing of beauty provides? sleep का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं स्लीप की बात जब हो रही है? नाइटमेयर्स, बुरे बुरे सपने, या फिर ड्रीम, हेल्थ, ट्रैंक्विलिटी, अच्छी हेल्थ, अच्छे मीठे सपने, मीठी नींद और सुख शांति। ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, चलिए जी, अब देखो लिटरेचर पर बेस 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस की आपको जो है रिवीजन करवाई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करवाया था, स्क्रीन पे देखो। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो ध्यान रखना बच्चों, एनुअल एग्ज़ाम तक मैं आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, एनुअल एग्ज़ाम तक हमारा साथ बना रहेगा। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको रिवाइज़ करवाया था कि साहिब कौन है, कहाँ से आया है, और उसके लिए गार्बेज डंप जो है क्या मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट भी मैंने आपको करवाया था कि चंपारण की एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट थी कैसे। इसमें आ गया, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई, सेंटेंस चेंज हो गया है। हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स, की चंपारण की घटना किसानों की उनका जो मिजरेबल कंडीशन थी उसको कैसे चेंज कर दिया। ठीक है, तो चलिए जी, अगला की कौन सी सैडनेस को रेफ़र किया गया है कि पिंक वाइट में वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स, हम जो है नेचर को डिस्ट्रॉय करने में, अपने एक मैकेनिकल प्रोसेस को फॉलो करने में लगे हुए हैं, अपने शेड्यूल में, रूटीन की एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, और हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं है। तो कीपिंग क्वाइट का जो है इसमें जो सैडनेस है वो यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करवाया था। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ठीक है, टाइगर किंग इज अ सटायर on the arrogance of those in power, और how did the writer justify the title journey to the end of the earth। इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। ठीक है बच्चों, देखो जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग पैटर्न नहीं आया, बट स्टिल वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, एफर्ट्स मैटर करते हैं, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।